हम हालात पर काबू करने में कामयाब रहे। यूनिक्रॉन को रोकने के लिए हमने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। दुश्मन साथी बन गए, साथी हिस्सेदार बन गए, और मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप की मदद से पृथ्वी बच गई। लेकिन उसके लिए हमें भारी कीमत चुकानी पड़ी। जब ऑप्टिमस ने मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप को सौंपा, तब उसने प्राइम्स के जमा किए गए ज्ञान के साथ कुछ और भी खोया। कौन है ये? हमारे जानी दुश्मन। उसने अपनी याददाश्त खो दी। मैं समझी नहीं, ऑप्टिमस मेगाट्रॉन के दोस्त थे? हाँ, वो भी जिगरी दोस्त। अगर ऑप्टिमस को खुद का नाम याद नहीं, मतलब उसके हिसाब से उसे प्राइम का खिताब अब तक मिला नहीं है। क्या? क्या मतलब? क्योंकि सांचा अब उसके अंदर नहीं है, इसलिए वो एक बार फिर से वही पुराना ऑप्टिमस बन गया है, जो ना ही प्राइम था ना ऑप्टिमस, बस एक पुराना मामूली क्लर्क था, ओरायन पैक्स। मतलब उन्हें ऐसा लगता है। तुम ये कहना चाहते हो कि प्राइम को लगने लगा है कि वो एक लाइब्रेरियन है और डिसेप्टिकॉन भी? सावधान वीरों, फिलहाल हमारा मेहमान अकेले में आराम कर रहा है, लेकिन जब ओरायन पैक्स वापस आएगा तब उससे तमीज से पेश आना। और अगर किसी ने उसे ऑप्टिमस प्राइम कहा तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। लॉर्ड मेगाट्रॉन, मैं मानती हूँ कि वो एक ऑटोबॉट था, लेकिन क्या उसे यूं खुलेआम छोड़ना खतरनाक नहीं है? मेरी मर्जी के बगैर इस शिप में एक बटन भी नहीं दबता, इस बात को याद रखना एराक्निड। लेकिन तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, ओरायन में वो दम नहीं जो ऑप्टिमस में हुआ करता था। फिर वो हमारे किस काम का है? हाँ, तुम देखोगी कि ओरायन पैक्स हमारे कितने काम आएगा। जीतने की आदत डाल लो मेरे दोस्त। डिसेप्टिकॉन बनना कोई भी चुन सकता है फाउलर, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऑप्टिमस जैसा कोई उसे चुनने का फैसला कर सकता है। तो वो डिसेप्टिकॉन्स के साथ सिर्फ इसलिए है क्योंकि मेगाट्रॉन ने उन पर कोई जादू टोना किया है। भले ही ओरायन पैक्स अब एक ऑटोबॉट ना हो यहां से, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो हमेशा से वही रहेगा यहां से। हमें सिर्फ ये पता लगाना होगा कि वो कहां है। एक सेकेंड, मैं इंसान हूं और मुझ में भी एक चिप लगाई गई है जिससे सरकार को पता रहे मैं कहां हूं, और तुम कह रहे हो कि तुम्हें पता नहीं कि प्राइम कहां है। पृथ्वी के कोर में जाने के बाद से ऑप्टिमस का सिग्नल गायब हो गया है, लेकिन हमें उसका पता लगाना ही होगा, नहीं तो उसके कंटिजेंसी प्लान को पूरा करने की उम्मीद छोड़नी होगी। कंटिजेंसी प्लान? मैं कुछ समझा नहीं। ऐसा कोई वर्ड है भी? यानी वो चाबी, ये किसकी है? ये वेक्टर सिग्मा की एक चाबी है, जहां सारे प्राइम्स का ज्ञान संभाल कर रखा हुआ है। क्या वो किसी तरह का सुपर कंप्यूटर है? तो हम ऑप्टिमस की याददाश्त दोबारा उनमें डाउनलोड कर पाएंगे? बढ़िया। कहाँ है वेक्टर सिग्मा? यहाँ पर है या पीछे कहीं है? वेक्टर सिग्मा सुपर कंप्यूटर से भी बढ़कर है जैक। वो रहस्यमयी शक्तियों का एक प्राचीन स्रोत साइबरट्रॉन पर है। तुम ऑटोबॉट्स के कब्जे में थे, उन्होंने तुम्हें काफी समय से बेहोश रखा था और हमें वो पूरा वक्त दूसरे प्लेनेट पर गुजारना पड़ा। दूसरे प्लेनेट पर? क्यों? क्योंकि योद्धा रैचेट के गलत इरादों ने इसका
ये हाल बना दिया। साइबरट्रॉन। जैक्सन डार्बी, तुम किसी दूसरे प्लैनेट पर नहीं जाओगे। मैं जाऊंगी। तुम भी नहीं जाओगी मीको। इनमें से कोई एक चला जाएगा। जून सही है। ऑटोबॉट्स का काम ये लड़का क्यों करेगा? क्योंकि वेक्टर सिग्मा को या तो एक प्राइम खोल सकता है या उसका चुना हुआ कोई शख्स। ऑप्टिमस ने यह चाबी जैक को दी थी। अब उस पर जैक की यह खास छाप पड़ चुकी होगी। मतलब जैक भी एक तरह से महान प्राइम बन गया है। यूं समझ लो कि जैक ही हमारे ऑटोबॉट ऑप्टिमस को वापस लाने की एक आखिरी उम्मीद है। लेकिन ऑप्टिमस ने एक इंसान की जान खतरे में क्यों डाली, वो भी एक बच्चे की? मैं बच्चा नहीं रहा मॉम। शायद ऑप्टिमस को जैक में वो नजर आया जो हम नहीं देख पाए। मकसद चाहे जो भी हो, जब तक साइबरट्रॉन पर जाने का रास्ता नहीं मिल जाता, ये चाबी बेकार है। वहां जाने का कोई तरीका नहीं है। डूड, ये है ना हमारे पास। मीको, ग्राउंड ब्रिज के जरिए वो मुश्किल से अर्थ पर लौट पाए थे, याद है? हाँ, पर रैचेट ने इसे बनाया है तो वो इसे टर्बो चार्ज कर देगा। यकीन नहीं होता कि रैचेट ऐसा भी कर सकता है। हाँ, और इतनी तबाही के बाद भी उसकी ताकत की भूख मिटी नहीं है। उसकी हरकतों की वजह से हम यहां तक पहुंच गए। यहां के लोग हमसे अच्छी तरह वाकिफ नहीं हैं, लेकिन हमने उन्हें बचाने का जिम्मा लिया है। जो साइबरट्रॉन में हुआ वो यहां नहीं होगा। एक सवाल है मेगाट्रॉन, हमें डिसेप्टिकॉन्स क्यों कहते हैं? ये भी ऑटोबॉट्स की ही गंदी चाल थी। वो चाहते थे सब हमें शैतान समझे, पर हम इस नाम को गर्व से लेते हैं। अगर सच्चाई की रक्षा करना गुनाह है तो गुनाह ही सही। अब चलो ओरायन, बातचीत तो बाद में भी कर सकते हैं। तुम आराम करो। मेगाट्रॉन, रैचेट को उसके किए की सजा देने के लिए मुझसे जो बन सके मैं करूंगा, और तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। लगता है हम ओरायन को झांसा देने में कामयाब रहे। अब वो हमारी उंगलियों पर नाचेगा। तुमने डेटा कोर को खाली कर दिया? बढ़िया। हमारे नए मेहमान को जितनी कम जानकारी मिले उतना अच्छा रहेगा। उसे हमारे बारे में ऐसा कोई सुराग नहीं मिलना चाहिए जिससे उसे शक हो। दो बॉडी स्लैम बर्गर स्पेशल्स, एंजॉय। हाय जैक। सियरा, तुम आजकल दिखते क्यों नहीं? ये तुम क्या कह रही हो? हमारी तो केमिस्ट्री थी ना? क्लास, केमिस्ट्री क्लास। मेरा मतलब स्कूल के बाद से है। किसी पार्टी में नहीं दिखते हो और न ही मॉल में। वैसे ज्यादातर मैं ये हैट पहने तुम्हें यही मिलूंगा। और क्या है कि बाकी वक्त मैं सेट की पढ़ाई में लगा रहता हूँ, फिर कुछ और काम भी निपटाता हूँ। रुको, जाना मत। वेलकम टू ड्राइव इन। आपका ऑर्डर क्या है? 5 बज गए जैक, शिफ्ट खत्म, चलो चलें। ओह, तो ये काम निपटाते हो? सियरा, रुको, वो मेरी मॉम थी। तुम्हारी मॉम बाइक पर अच्छी लगती हैं इन कपड़ों में। मैं बीच में टांग अड़ाना चाहती तो नहीं थी। हमेशा अड़ाती हो। ऑप्टिमस का पता चला? आज तो नहीं। अब तक नहीं। साइबरट्रॉन पर जंग के आखिरी दिनों में जब हमने आयाकॉन हॉल के रिकॉर्ड्स हासिल किए थे, तब हमें कुछ खास जानकारियां मिली थी जो ऑटोबॉट्स के कोड्स में थी। अब तक हम उन्हें समझ नहीं पाए। उन ऑटोबॉट कोड्स का मतलब आयकॉन का क्लार्क और आयन पैक्स बड़ी आसानी से बता पाएगा।
काफी कुछ दांव पर लगा है, तो क्या हमें सुरक्षा का इंतजाम कड़ा नहीं करना चाहिए? नॉकआउट। मेरा मानना है कि ओरायन कम तनाव भरे माहौल में ज्यादा अच्छा काम करेगा और उसे शक भी नहीं होगा। फिर भी मैंने जानबूझकर ओरायन को एनर्जॉन के कमरे के काफी नजदीक वाले कमरे में काम करने की जगह दी है, जो हमेशा कड़ी निगरानी में रहता है। मान गए।